साथियों नमस्कार। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं निवेश प्रोत्साहन केंद्र जबलपुर में और आज एक बहुत अहम विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है और वो एक बहुत बहुमूल्य सेक्टर है पर्यटन का। तो आज इस परिचर्चा में मैं हिमांशु खरे, उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारे अतिथि हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री हेमंत सिंह जी, जीएटीसीसी के सीईओ, और श्री राजेश जैन पिंकी जी, नमस्कार। आईटीसी वेलकम ग्रुप, जो जिसकी स्थापना जबलपुर में हुई है, उसके फाउंडर और चेयरपर्सन। पर्यटन भी एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जिसमें बहुत बड़े स्तर पे निवेश हो रहा है और ये कहने में बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश को लगातार पिछले अनेकों वर्षों से बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड भी प्राप्त होता रहा है। साथियों, ये एक बड़ी सौगात हमारे मध्य प्रदेश में हमारे स्टेट को प्राप्त होने जा रही है, जबकि जबलपुर में एक 500 एकड़ की एक भूमि में फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है और उसमें एक फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बियॉन्ड स्टूडियो बड़े स्तर पर फिल्म प्रोडक्शंस के लिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और एक मूवी भी इन्होंने अभी रिसेंटली फीचर फिल्म बनाई है। 2000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्राप्त हुआ है और ये मूवी मध्य प्रदेश की पहली मूवी है जो कि मेक इन एमपी कंसेप्ट को चरितार्थ कर रही है। अब इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए बियॉन्ड स्टूडियो के जो संस्थापक हैं श्री भारत भूषण जी, उन्होंने एक अहम योगदान इसमें दिया है। ये इस क्षेत्र से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं और ऐसे ही व्यक्ति की हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को आवश्यकता है जो कि अपने प्रयासों से, अपने दृढ़ संकल्प से इस तरह के उद्योग को स्थापित कर सके। हमारे बीच में श्री राजेश जैन जी हैं। साथियों, मुझे बताते हुए काफ़ी गर्व होता है कि ये जबलपुर का इकलौता 5 स्टार कैटेगरी का होटल है। जबलपुर ही नहीं, मैं बोलूंगा महाकौशल का जी हाँ, फर्स्ट फर्स्ट होटल है 5 स्टार कैटेगरी का। लेकिन इतने वृहद निवेश को आपने सोचा यहाँ पे स्थापित करने के लिए, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या ऐसा भावना आई आपके अंदर कि मैं इतना बड़े स्तर पे एक होटल का निर्माण करूं? देखिए, इससे पहले जो भी होटल थे, अगर एमपी टूरिज्म के होटल को छोड़ दिया जाए तो बाकी होटल जो है वो ऑनर ड्रिवन थे जी। और एक 5 स्टार होटल की जो फैसिलिटीज होती है, एक परिकल्पना होती है, सर्विसेज होती हैं, वो बहुत ही फर्क ढंग से होती हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं विश्व स्तरीय हमको वहाँ पे सुविधाएं देनी पड़ती हैं कि किसी भी क्षेत्र के लोग आए तो उनको ये ऐसा महसूस ना हो कि हम किसी दूसरी जगह पे आए हुए हैं। तो ये चीज की मैं देख रहा था कि एक कमी है जबलपुर शहर में, तो उसी को सोचते हुए मैंने 2-3 ब्रांड, पहले बात चली मेरी और लास्ट में आके आईटीसी के संग मेरा फाइनल हुआ है। राजेश जी, इस होटल के से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है? इस होटल से आप मान के चलिए कम से कम 200 से 250 लोगों को तो प्रत्यक्ष तौर पे ही रोजगार मिलता है। तो उस हिसाब से देखा रोजगार जाए बिल्कुल स्थानीय प्रदेश के लिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे होते थे वो IHM या इससे करने के बाद उनको इस स्तर की होटल नहीं मिलती थी, तो उनको बाहर जाके काम करना पड़ता था कि चाहे वो ताज में जाए, आईटीसी में जाए, हिल्टन में जाए या फिर मैरियट में जाए। बट अब ये हो गया है कि वो अपने क्षेत्र में आके और काम कर सकते हैं। जी, शायद इससे सहायक उद्योग भी जो आपके होटल से संबंधित रहेंगे, शायद उनको वो भी, वही मैंने बोला प्रत्यक्ष तौर पे ये है। बाकी तो कम से कम नहीं तो हमको अगर देखा जाए तो 100 से 125 वेंडर्स जो है वो सप्लाई करते हैं, तो उनको तो जो रोजगार मिलता है उनसे जुड़े हुए लोगों को वो तो मिलता ही है। अच्छा, इससे फिल्म सिटी का अगर जैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जल्दी ही आने वाला है, तो इससे आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, पर्यटन के सेक्टर को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि फिल्म सिटी को इससे लाभ होगा कि एक अगर विश्व स्तरीय होटल आई हुई है तो जो लोग बाहर से आते हैं तो उनको अभी आने से वो घबराते थे कि हमें कहाँ रुकना होगा, हमें वो सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं। तो
आप जैसे अगर देखें तो जो भी लोग हैं वो सबसे पहले दिखते हैं, अगर इस स्तर की होटल है तो उनको आने में संकोच नहीं होता है। जी। तो ये मान के चलिए कि हमें उनसे लाभ मिलेगा और उनको हमसे लाभ मिलेगा, कि दो आने से बड़े कलाकार जो है वो कतराएंगे नहीं। सही कह रहे हैं, दोनों के लिए विन विन दोनों के लिए पोजीशन win-win। रहेगी। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जबलपुर बदल रहा है और पिछले अनेक वर्षों में कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की स्थापना यहाँ पे हुई है। हेमंत सिंह जी, आपका इस पर्यटन के क्षेत्र से बहुत पुराना नाता रहा है। ये आप जो फिल्म सिटीज के निर्माण के कंसेप्ट से आप बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो ये आप क्या देखते हैं कि इसके निर्माण से पर्यटन को क्या लाभ होगा? क्या ये पूरे भारत में अपनी पहचान बना पाएगी? क्या आपका क्या मानना है इस विषय पर? आपने अच्छा सवाल किया है। मैं इसमें आपको बता दूं कि जबलपुर आज से नहीं, पुरातन वर्षों से एक पर्यटन का हब रहा है। क्योंकि विकसित न होने के कारण से शायद हम पूरे भारतवर्ष में केवल भेड़ाघाट जैसे स्थानों को जानते थे। जबलपुर से मैं 2010 से पर्यटन के क्षेत्र में जब काम करने के लिए आया, तो हम लोगों ने जबलपुर में ये पाया कि एक्चुअली में लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं पिक्चर शूटिंग करने, और लेकिन जो प्राकृतिक रौनक आपको जी। मध्य प्रदेश में है, जी। और विशेष रूप से मैंने जबलपुर में पाया, वो हमारे समझ से दूसरे स्टेट में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ फिल्मों की शूटिंग बहुत कम मात्रा में हुई है, और ये सबको देखते हुए 2010 में हमने एक कार्यक्रम किया था। और भारत भूषण जी बियॉन्ड स्टूडियो के जो हैदराबाद से हैं, मैंने भारत भूषण जी को सर्वप्रथम हमारी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनसे यही बोला कि आप जाके पहले मध्य प्रदेश का भ्रमण करिए और फिर आप जबलपुर को चॉइस करिए। तो इन्होंने एक सप्ताह तक केवल जबलपुर के विभिन्न जो स्थानों पर, पर्यटन जो क्षेत्रों पर घूमा, जी। और घूमने के बाद हमसे इन्होंने प्रॉमिस किया मध्य प्रदेश की पहली फिल्म मैं जबलपुर में ही शूट करूंगा, और वो हो गया। और वो हुआ। जी। यहाँ पर फिल्म फ्रेंडली लोग नहीं है, उसको शूटिंग फ्रेंडली कह सकते हाँ हैं। उसको शूटिंग फ्रेंडली कर लीजिए, सही है, बिल्कुल सही। फिल्म शूटिंग फ्रेंडली कर जी। लीजिए। तो उसमें क्या है कि अवरोध फैक्ट है, वो देखने में जब इन्होंने अपने शूटिंग स्टार्ट किया तो उनको जगह जगह से अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, और यहाँ के लोग उतने जागरूक भी नहीं हैं फिल्म शूटिंग को लेकर। अब जब हम लोगों ने देखा, जब इन्होंने फिल्म पूरा किया और लगभग 90% इनका फिल्म का हो गया कार्य, फिर हमारे और मैं इनके साथ मीटिंग किया तो बोले साहब ये बहुत अच्छा स्थान है जबलपुर, यहाँ पर अगर फिल्म सिटी डेवलप किया जाए तो कैसा होगा। क्या होता है कि फिल्म सिटी किसी राज्य में अगर बनता है तो ये मानकर आप चलें कि उस राज्य का उद्योग भी डेवलप करता है। जी। फिल्म सिटी में लाखों लोग इससे जुड़ेंगे और लाखों को इसमें जो रोजगार मिलेगा। साथियों, एक जानकारी आप सबके बीच हम लोग ये साझा करना चाहेंगे कि ये जो फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में आयोजित की जा रही है, उसमें बियॉन्ड स्टूडियो एक निवेश का करार कर रहा है। तो ये हमारे क्षेत्र में एक वृहद उद्योग की श्रेणी में ये फिल्म सिटी बिल्कुल। शामिल की जा रही है, और जिससे कि बहुत लंबे अंतराल तक हमारे क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा। राजेश जी, कुछ वर्षों पहले एक मूवी यहाँ पे प्रोड्यूस की थी जिसमें कि स्थानीय लोगों को भी काफ़ी अवसर दिया था। तो ये कहना बिल्कुल लाज़मी है कि आप भी इस ट्रेड को, इस इंडस्ट्री को शायद क्लोज़ली समझते हैं। तो आपका क्या मानना है कि हमारे जैसे शहर में अनेकों नाट्य होते हैं, हमारे नाट्य ग्रुप बहुत सारे हैं, हमारे कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनसे फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम रिलेट करते हैं तो क्या इनको भी इससे फायदा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे जब हमने यहाँ पे फिल्म की शूटिंग की थी तो ये मान के चलिए करीब 40% की शूटिंग तो हमने जबलपुर में की थी। और जबलपुर तो आप जानते ही हैं शुरू से कला के क्षेत्र में बहुत आगे अग्रणी रहा है। बहुत जी। अच्छे नाटककार यहाँ पे रहे हैं, नाट्य संस्थाएं हैं, तो उनके लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलता। वो जबलपुर के आसपास आप जानते हैं कि नेचर जो है बिखरा पड़ा हुआ है, तो जबलपुर के लिए बहुत अच्छी संभावना है और मध्य प्रदेश की बाकी जो जगह है वो भी एक्सप्लोर की जाएंगी। जी। ये एक आपसे बात करके एक और एक विषय निकल के आ रहा है। कहीं न कहीं हमारे मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी, तो इससे एक फ़ायदा और भी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने में
हम लोग की यहाँ की भाषा जो है बहुत कम वो है। भी एक काम बिल्कुल उसका भी सही। सहायता मिलेगी। साथ ही साथ अगर अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज बनती हैं, साउथ की बने जिसकी बने, तो यहाँ पे शायद मैन पावर की उपलब्धता और मैन पावर की उपलब्धता के साथ साथ उनका जो वेजेस है वो वेजेस भी बहुत रीजनेबल है। हमारा ये बड़ा फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर पूरे प्रदेश में है कि मैन पावर हमारा बहुत इजीली अवेलेबल है। एक शायद उसकी स्किलिंग की एक ज़रूरत है। तो इसमें भी एक स्किल डेवलपमेंट का भी ये लगता है मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेंटर होना चाहिए। ये बताया गया है कि बियॉन्ड स्टूडियो इसमें भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी यहाँ पे खोलने जा रहा है। हेमंत सिंह जी बताइए, क्या पर्यटन की दृष्टि से और रिलीजियस टूरिज्म को क्या हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका जो ये सवाल आपने किया है मैं बता दूं जी। कि एक रिलीजियस जो हमारा यहाँ पर धार्मिक जो महोत्सव होते हैं, जी। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, धार्मिक कोई भी त्योहार हो, बड़े धूमधाम से और एक दूसरे से मिलकर मनाते हैं। जी। और इसमें जिला प्रशासन हो या एमपी गवर्नमेंट हमेशा सहयोग करती है। तो हमारा जो ये महोत्सव या मेला इस तरह का जो आयोजन होते हैं, ये भी हमारे पर्यटन की दृष्टि से एक महत्व रखते हैं। जी। ये जैसे आपने कहा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे स्थल भी हैं। जी, क्या ये संभव है कि जैसे जीआईएस के बाद में अगर ये इंटेंशन टू इन्वेस्ट बियॉन्ड स्टूडियो का होता है मध्य प्रदेश शासन के साथ में, इस सेक्टर को उभारने के लिए और उठाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में आप क्या काम करना चाह रहे हैं? ये अभी जैसा आपने सवाल पूछा, निकट भविष्य में मैं एक झील महोत्सव बरगी डैम के किनारे करने जा रहा हूँ। इसमें भी मैं बियॉन्ड स्टूडियो भारत भूषण जी का जो मदद ले रहा हूँ, क्योंकि जबलपुर में इतने टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको अभी हम लोगों के सामने ला नहीं पाए हैं। उसके कुछ और रीजन हो सकते हैं या डेवलप नहीं होने के कारण से लोगों को अभी वहां तक पहुंच नहीं है। भारत भूषण जी के रैकी के बाद यहाँ पर जबलपुर में 30 प्लेसेस, मिनिमम 30 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ फिल्म फिल्म अभी तक वहाँ पहुंचा नहीं है या लोगों से अछूता है। अभी निकट भविष्य में मैं इनके साथ मिलके, इनके सहयोग से आप कह लीजिए, एमपी टूरिज्म बोर्ड ने हमको अनुमति दी है झील महोत्सव करने का, तो वो बरगी डैम के किनारे कर रहे हैं। उसमें भी इनको हम प्रदर्शित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे जबलपुर में क्या है फिल्म से रिलेटेड। भारत भूषण जी के जब से यहाँ आगमन हुआ है जी। जबलपुर में, फिल्म शूटिंग इन्होंने स्टार्ट किया, जी। तो 2 साल में 50 ऐसे फिल्म, बहुत से फिल्म की शूटिंग हुई यहाँ पर। लोग आकर्षित हुए, कुछ लोगों को इन्होंने बताया, तमिल और तेलुगु जो फिल्म के लोग आए यहाँ पर, भोजपुरी फिल्म के लोग आए, मुंबई से लोग यहाँ शूटिंग करने आए। तो ये सब चीज क्या है कि ये हम लोगों को बताए, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि जबलपुर में क्या है। आप बल्कि इसमें बहुत अच्छा आप जो प्रयास कर रहे हैं और इतनी सारी पिछले 2 वर्षों में अनेकों फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है, इससे ये भी एक बात साबित होती है कि जबलपुर में फिल्म निर्माताओं का विश्वास कायम होने जा रहा है। जी, और उसमें हमारे होटल सेक्टर को भी डायरेक्टली बेनिफिट भी होगा। कभी एक ऐसा भी आप लोगों ने प्लान किया है कि जैसे कि शूटिंग्स भी जब हों तो उनके एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए कोई ऐसा अच्छा रुकने का साधन, अच्छे अकोमोडेशन सर्विसेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की प्रोवाइड हो सके जो उनके नाम को मैच करती हो, तो ऐसा भी आपने कुछ प्लान किया है क्या? ऐसा प्लान में शुरू में था। हमको जी। कुछ तकलीफ हुआ जी। जब बड़े बड़े हीरो मुंबई से, हैदराबाद से यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं था। जी। तो एक जो मिला जुला के हमारे यहाँ कुछ थे होटल, उन्हीं को हम लोग बता पाते थे कि ये होटल है, आप यहाँ रुकें। जी। लेकिन जब से आईटीसी होटल का यहाँ पदार्पण हुआ, जी। स्थापना हुई, तब से हमको ये विश्वास हुआ कि अब लोगों की जो मानसिकता है, यहाँ आकर जो कमी महसूस करते थे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो हमारे समझ से वो कमी भी दूर हो गई है। दूर होने जा रही है। जी, राजेश जी कि आपका होटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिसमें बहुत बड़ा निवेश होता है और ये निवेश को से आपको भी प्रॉफिट में या ब्रेक इवन करने में अनेक वर्ष लगेंगे। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं शासन से कि आपके सेक्टर को किस तरह से और प्रभावी ढंग से और आपकी समस्या को क्या निराकरण हो सकता है? देखिए, शासन के सहयोग के बिना कोई भी इंडस्ट्री हो, उसका अकेले बढ़ना जो है वो संभव नहीं होता है। जी। तो
शासन से तो हमें काफी अपेक्षाएं रहती हैं। शासन ने पर्यटन नीति, अभी आपने देखा कि जो नई पर्यटन नीति बनाई है, और शायद ये समिट में वो कुछ और भी घोषणाएं करने वाले हैं, तो उससे हम लोगों को काफी उम्मीद है। देखिए, कैपिटल सब्सिडी है, होटल्स के लिए भी है, बट जितनी सब्सिडी या जितना सहयोग बाकी इंडस्ट्री को मिलता है जी। या बाकी प्रदेश देते हैं, उतना होटल इंडस्ट्री पे अभी उतना फोकस नहीं है। पर्यटन को अगर हमें बढ़ाना है तो मान के चलिए कि कुछ सुविधाएं हमको देनी पड़ेंगी, कि जैसे एक बार लाइसेंस हो गया। बार लाइसेंस का ये है, एक तो फीस ज्यादा है, किसी भी शराब की दुकान या बार को लाइसेंस नहीं मिलता है। तो हमारी ये अपेक्षा है कि एक कैटेगरी के होटल, क्योंकि वो शराब बाहर बिकने नहीं आ रही है जी। और उस होटल में चूंकि इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऐसे लोग आते हैं, जी। वो सुविधा देना बहुत जरूरी है। तो मेरी शासन से अपेक्षा है कि उसमें वो कुछ ऐसी ढील देंगे कि हमारे लिए वो सुविधा उपलब्ध हो। और कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जी। और आप जानते हैं कि जिस हिसाब से जबलपुर के शहर के लोगों ने उस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है जी। कि कनेक्टिविटी बड़े शहरों से होना बहुत जरूरी है। आज अगर हम फिल्म इंडस्ट्री लेके भी आने, जैसा बियॉन्ड स्टूडियो लेके आने वाला है, उस समय भी हमें एक जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा महसूस होगी, वो फ्लाइट कनेक्टिविटी की होगी, कि हम बड़े शहरों से, कई शहरों की सिर्फ एक फ्लाइट है, और आप जानते हैं कि जब एक फ्लाइट होती है तो कुछ समय पे उसके जो फेयर होते हैं वो आसमान पे होते जी। हैं। जी। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। जी। और अब चूंकि होटल्स आ गए हैं उस स्तर के, तो लोग आने से कतराएंगे नहीं। जी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जबलपुर शहर में फ्लाइट कनेक्टिविटी जो है उसको और अच्छा करें। जी। हेमंत सिंह जी, ये कोई ऐसा प्लान है क्या कि जबलपुर का एक अपना टूरिस्ट सर्किट हो? जब कभी ये फिल्म सिटी बनेगी तो वो भी उसका एक आइटिनरी का हिस्सा हो। कोई प्लान आपने ऐसा सोचा है क्या? बिल्कुल, ये हमारा बहुत पहले से टूरिस्ट एक सर्किट बना हुआ है जबलपुर में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ तो ना किसी गाड़ी वाले को, जो हमारा कार ड्राइवर है, उसको कुछ एबीसीडी पता नहीं है, ढंग के कोई गाइड नहीं है। अब हम लोगों ने प्लान बनाया, हमारा प्लान लगभग बन चुका है। मैं यहाँ पर 25-30 अच्छे, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल सकते हैं, ऐसे गाइड की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। और जब तक हमारे जबलपुर में अच्छे गाइड नहीं होंगे तब तक वो नॉलेज, या जनरली क्या होता है कि कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, वो भेड़ा घाट घूमा और जी। घूमने के बाद वो वापस हो बिल्कुल जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो जबकि हमारे अच्छे अच्छे प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर उनको हम 2 दिन तक घुमा जी। सकते हैं। जी। अब फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन हमारे किसी को पता नहीं, मार्केटिंग नहीं हो पाई। मार्केटिंग नहीं हो पाई, और उसका हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो टूरिस्ट सर्किट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, जी। केवल उसको हमको मार्केट करना है। मार्केट करना है। राजेश जी, एक चीज और देखने में आ रही है, हेमंत सिंह जी, ये सवाल आपसे भी है कि जबलपुर पिछले अनेकों वर्षों से एक ट्रांजिट विजिट वाला एक शहर बन के रह गया है, और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे स्थलों की मार्केटिंग या उसका प्रचार प्रसार पूरे भारत के स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं। और ये ट्रांजिट विजिट पे जो पर्यटक होते हैं, उनसे शहर की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं दिखा पाते हैं या उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है कि जो टूरिस्ट आए या जबलपुर में जो विजिटर आए, वो नाइट स्पेंड करे या 2 दिन रुक के और उन स्थलों को देखे जो बहुत ही सुंदर है। और यही हम अगर किसी दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश या जहाँ जाते हैं, और वहाँ पे वो जिस स्पॉट को दिखाने लेके जाते हैं, तो कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि इससे कई गुना अच्छे स्पॉट हमारे आसपास हैं, जी। बट चूंकि मार्केटिंग नहीं होती है तो कोई उन्हें दिखाने नहीं लेके जाता है। जी। और दूसरे जगह पे ये होता है कि छोटे से स्पॉट को ले जाके कि एक पानी की बूंद वहां से झरने की गिर रही है, उसके आजू बाजू वो ऐसा डेवलप कर देते हैं कि बहुत बड़ा स्पॉट लेके आए हुए हैं। तो ये चीज की कमी है कि हम मार्केटिंग अपनी चीजों की, अपने स्थलों की नहीं कर पाए। जबलपुर ऐतिहासिक कल्चुरी काल से, ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा जो महत्वपूर्ण जो स्थान है। यहाँ पर आप प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आप तीनों ले लें तो तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो स्थल है। अगर आदमी यहाँ रुके और हम सभी होटलों में इसको प्रदर्शित करें कि हमारे जबलपुर में क्या है, जबलपुर क्या है, तो हमारी समझ से पर्यटक 2-3 दिन बड़े आराम से घूम सकता है केवल जबलपुर में। तो ये राजेश जी, जैसे आपने जब होटल की स्थापना की
उस समय और आज के इस होटल के निर्माण में आपने क्या फर्क पाया है मध्य प्रदेश की नीतियों में? जो देखिए, मैं अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ जी, हूँ। पहले कभी हमारा एक वर्धमान होटल था या है, फिर जी, उसके बाद ये अरियन अरे, पैलेस जी, आया, फिर उसके बाद ये। तो उस समय ये इंडस्ट्री जबलपुर शहर में इतनी ज्यादा बूम में नहीं थी। लोग होटल्स क्या थे, वो लॉज हुआ करते थे हुँ, हुँ, इनिशियली, तो हुँ। फिर उसके बाद एक दो होटल बनना शुरू हुए शहर में। लोग जनरली होटल्स का बिजनेस उतना अच्छा नहीं था, तब लोगों पे की पॉलिसी भी नहीं होती थी। पॉलिसी भी कोई नहीं हुँ, होती थी, लोग घर में ज्यादा रुकते थे होटल की जगह हुँ, हुँ, कि अपने क्या कहते हैं रिश्तेदार के यहाँ रुक गए। हुँ, बट धीरे धीरे चेंजेस आया, अब तो आप देख रहे हैं बहुत चेंजेस है आज। 5 स्टार होटल्स की अगर आप रेट किसी दूसरे शहर में जाके देखें तो वो 20-25 हजार से कम का रूम नहीं मिलता है। जी, तो लोगों की मानसिकता बदली है, जरूरतें बदली हैं, उस हिसाब से होटल इंडस्ट्री बदली है, और उतने बड़े बड़े ब्रांड और उतने बड़ी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज आई हुई हैं। तो देखिए, ये चूंकि पहली ब्रांडेड होटल थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है आईटीसी का वो दिल्ली और कलकत्ता है। तो ये जब किसी एनओसीज की बात करते हैं तो वो ये देख के करते हैं कि उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी एनओसीज लगती हैं, हाँ, हाँ, जो आपके यहाँ ये बड़ा एप्लीकेबल है या हाँ, नहीं है इससे मतलब नहीं जी, होता है। जी, जी, तो उन्होंने जब हमको पहली बार जो लिस्ट एनओसीज की दी वो 62 टाइप्स ऑफ एनओसीज थी। अच्छा, हाँ, और उसमें से कम मान लीजिए 20 to 25 एनओसी जो तो ऐसी थी जो अपने प्रदेश में लगती नहीं है, या वो डिपार्टमेंट जानता ही नहीं है कि हमें ये एनओसी भी देनी चाहिए, अच्छा, या हम ये एनओसी दे सकते हैं। अच्छा, पोल्यूशन में हमको अलग जाना पड़ता है, लेबर में अलग जाना पड़ता है, नगर निगम के पास हमको 10 बार जाना पड़ता है, जिला शासन के पास भी जाना पड़ता है, मध्य प्रदेश टूरिज्म के पास भी जाना पड़ता है, जी, फिर क्लासिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो हुँ, इस तरह अलग अलग पहला अनुभव था ऐसा। जी। ये साथियों निवेश प्रोत्साहन केंद्र जहाँ पे आज ये परिचर्चा शूट हो रही है, ये मध्य प्रदेश का शायद सर्वप्रथम ऐसा प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया गया है जहाँ पे कोई भी निवेशक अपनी बात आके रख सकता है, अपनी समस्या रख सकता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के नियुक्त ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और आप सभी ने इस परिचर्चा में एक अपने अमूल्य विचार यहाँ प्रकट किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।